श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी को पता है कि यह फाल्गुन का महीना हम सभी के लिए एक दिव्य होता है, क्योंकि इसी में बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली महाशिवरात्रि का पर्व हम सभी लोगों ने भगवान की आराधना, बाबा महादेव की आराधना हम सभी लोगों ने कर ली। तो ऐसे में फाल्गुन के महीने में किसी भी दिन का कोई मोल नहीं है, अपने आप में एक दिव्य होता ही है। तो ऐसे में शनिवार के दिन हम सभी को बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दूध और गंगा जल वाला विशेष उपाय जानेंगे। साथ ही साथ समीप पत्र भगवान शनिदेव को समर्पित करने वाला उपाय, साथ ही साथ भगवान कुबेर भंडारी पर, भगवान महादेव पर समर्पित करने वाला, और सरसों के तेल से हमें दीपक वाला या दान करने वाला विशेष उपाय की चर्चा हम सभी लोग करेंगे। निश्चितता है, यदि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अड़चने ही आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जीवन में भगवान शनिदेव की और बाबा विश्वनाथ की कृपा नहीं हो रही है। ऐसे में यदि आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं और वो आपको बता दे हैं कि आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि भगवान की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, अर्थात आपकी कुंडली में शनि दोष कहीं ना कहीं है, तो ऐसे में हम सभी लोग को बाबा विश्वनाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान शनिदेव को भी शरण देने वाले अगर कोई हैं तो देवाधिदेव महादेव हैं, जो भगवान शनिदेव को भी शरण देते हैं। जब एक बार इन्होंने अपनी माता संध्या को अपने पांव से ठोकर मारी थी, लात मारी थी, तब इन्हें कोई भी देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो भगवान शनिदेव, भगवान विश्वनाथ, जो कि विश्व के नाथ हैं, सकल संपूर्ण जगत के नाथ हैं, देवों में देव महादेव की आराधना में लगे और भगवान महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया। इसी से हम सभी लोग बाबा विश्वनाथ की आराधना करेंगे, ताकि हमारे जीवन में भी भगवान शनिदेव सदा सर्वदा कृपामान रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले हम सभी को शनिवार के विशेष दिन पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को आज शाम के प्रज्वलित करना है। कितने बजे, कहाँ पर प्रज्वलित करना है, इस सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। निश्चितता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक का विशेष ही महत्व बताया गया है शास्त्रों और पुराणों में, क्योंकि दीपक शनिवार के दिन जलाने से शनि दोष तो दूर होता ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय समझते हैं। शाम के हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, शाम के समय। इस प्रकार हमें दीपक लेना है, इसमें डालना है सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल। और आपको इस दीप को जलाना नहीं है, बिल्कुल आपको इस दीप को लेकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। कहाँ पर? पीपल वृक्ष की जड़ में। उसे हमें काले तिल ले जाना है और दीपक को आसन स्वरूप में कुछ ना कुछ जरूर ले जाएं, और वहां पर पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक जला, काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जो भी मनुष्य शनिवार के दिन प्रज्वलित कर देता है, मानो वह भगवान शनिदेव की कृपा तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की भी कृपा प्राप्त कर लेता है। और आपको पता ही हो, जहाँ पर हरि नारायण भगवान श्री हरि विष्णु रहते हैं, वहाँ पर सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो ऐसे में आपकी धन संपदा की दिक्कत तो दूर होगी ही, साथ ही साथ शनि दोष भी दूर होगा। निश्चितता है, यदि शनिवार यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो आपके जीवन पर भगवान शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें एक पात्र जल लेना है, एक पात्र में हमें जल लेना है और उसमें थोड़े से गंगा जल डाल लेना है, और इसी में हमें दूध डाल लेना है। क्या? दूध। और आपको काले तिल डाल लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। कहाँ पर? पीपल वृक्ष की जड़ में। और पीपल वृक्ष में जल और दूध का जो भी व्यक्ति शनिवार के शनिवार समर्पित करता है, धन, यश,
वैभव की उसे प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, अर्थात वृक्षों में भगवान पीपल के समान है और पीपल के वृक्ष के समान कोई दूसरा वृक्ष नहीं। इसलिए हम सभी को शनिवार के दिन आप इस उपाय को जब चाहो तब आप कर सकते हो, परंतु आप इस उपाय को शनिवार के ही दिन करें। निश्चित है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करने में कुछ भी नहीं जाता, लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें इस प्रकार से जल और दूध लेना है। फिर से हमें पुनः जल और दूध को लेकर पहुंच जाना है शमी वृक्ष की जड़ में। शमी वृक्ष की जड़ में इस जल और दूध को समर्पित करना है और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करना है, भगवान गणेश जी से हमारे जीवन में यदि विघ्न चल रहे हैं तो हमारे विघ्नों को बाबा दूर कीजिए, हम आपकी शरण में आए। और जल और दूध के मिश्रण को आपको शनिवार के दिन इसी में समर्पित कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आएंगे कि हमारे घर के पास तो पीपल का वृक्ष नहीं, हम इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करें, क्योंकि हम तो शहर में रहते हैं। तो ऐसे में पूज्य गुरु जी बताते हैं कि यदि आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपको शनिवार के दिन अपने घर के परिंदे के सामने, जहां पर आपका जल रखा जाता है, आरू है, वहां पर भी एक दीपक प्रज्वलित कर देने से पितरों की विशेष कृपा हम सभी पर प्राप्त होगी। इसलिए यदि आपके पास अभाव है, आपके घर के नजदीक में पीपल वृक्ष नहीं है, तो आप परिंदे के पास भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि हम सभी को करना होता है। इस दिन हमें दान का विशेष महत्व है। यदि शनि भगवान की 7.5 चल रही है तो आपको मंदिर में जाकर दान करना होता है। आप काली उड़द, देखिए काली उड़द, आप काली उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, और आप सरसों से बनी, तेल से बनी सामग्री दान कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरतमंद को, वहाँ पर आपको जाओगे मंदिर के पास, तमाम ज़रूरतमंद आपको दिखाई देंगे। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करें। यह नहीं कि आप जो है दान करने के लिए बोल दिए कि हम तो दान ही नहीं कर पाए, दान कर दी, हम जो है हमारे पास धन की कमी थी, फिर हमने इतना अत्यधिक धन दान कर दिया। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करिए, जो आपकी सामर्थ्यता है उसी हिसाब से आप दान करिए। काली उड़द का दान करिए, क्योंकि काली उड़द भगवान शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। काली उड़द का आप सरसों के तेल का भी दान कर सकते हो। और आप भगवान शनिदेव के जब मंदिर जा रहे हैं, यदि शनिदेव के मंदिर में जाकर काली उड़द का दान किया जाए तो इससे अच्छा परम सौभाग्य हो ही नहीं सकता। और आपको काले तिल भी दान कर देना चाहिए, और सरसों के तेल का दीपक हो सके तो भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें। और आपके पास यदि शमी पत्र है तो भगवान शनिदेव को शमी पत्र बहुत प्रिय है, और भगवान गणेश जी को। तो ऐसे में हम सभी को इस विशेष महा उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जय महाकाल। यदि आपके घर में किसी को शनि दोष है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, बहुत से प्रयत्न उपाय कर लिए हैं, तो एक बार एक काजल की डिब्बी लीजिए, शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतारो और उसे किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर, किसी पेड़ के नीचे आपको खड्डा खोद देना है। खड्डा खोदकर वहीं पर उसे दबा देना है। निश्चितता है, काशी विश्वनाथ का नाम अपने आप में एक दिव्य होता है, कोई साधारण नहीं है, क्योंकि काशी के नाथ हैं, और काशी के नाथ तो हैं ही, काशी के विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। तो ऐसे में बाबा विश्वनाथ की कृपा हम सभी पर होगी। यदि आप जिस कार्य की उन्नति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, निश्चितता है आपको उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।